रजत ने बता दिया है कि यह हैंडराइटिंग अमन की है और यही पर्चा अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि अब सभी को यकीन हो गया है कि जो अमन है वो उसकी बहन मृण्मयी से प्यार करता है। इसीलिए देखिए कैसे रजत भी वही पर्चियां लेकर पहुंच गया है अमन से बात करने के लिए और अमन से जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसने मृण्मयी के लिए ये क्यों लिखा है। क्या वो मुझे पता है कि तूने लिखा है, पर क्यों? अमन ने सच तो बता दिया, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया कि रजत ने जो फैसला लिया है अहाना के साथ उसका रिश्ता जोड़ने की, वो सही लिया है। खैर अब सभी ये मुद्दा सुलझाएगी, लेकिन रजत के घर में तो अलग ही तमाशा हो गया है, क्योंकि गलती से सई को लग गई है घुटने पर चोट, जिसको लेकर वो रो रही है और सभी घर वाले हो रहे हैं परेशान। और इसी परेशानी में सभी को ये पता चलता है कि सभी घर पर नहीं है। कह रहा हूँ ना, आप कहिए, आप कहते जाइए, मैं सुनते जाती। बस कीजिए आप लोग प्लीज। और कोई मुझे बताइए कि सभी कहाँ हैं? रात को 10:30। हाँ, इससे लेट वो कभी होती नहीं। भाई हम सबने कॉल करने की कोशिश की लेकिन लग ही नहीं रहा है। अब तो रजत के घर वाले ही नहीं बल्कि सभी के मम्मी पापा भी बेहद परेशान हो रहे हैं और वो रजत के घर कर रहे हैं अपनी बेटी सवी का इंतजार। इससे पहले कि वो पुलिस कंप्लेंट करने जाते, घर में हो जाती है एंट्री सवी की। बस फिर क्या, उस पर शुरू हो जाती है गुस्सों की बौछार। कभी रजत डांटता तो कभी सासू माँ। और तो और जैसे ही सासू माँ ने सवी की माँ ईशा को घसीटना चाहा तो देखिए कैसे सवी की माँ ईशा ने जवाब दे दिया। अपनी बाड़ा को देखो, तुम्हारी बाड़ा ने इतनी गलती की है लेकिन सॉरी नहीं बोल रही। एटीट्यूड देखो अपनी बाड़ा का, यही संस्कार दिए हैं। इनफ, इसे स्टॉप कर बस। एक टिपिकल सास की तरह मेरी बच्ची से बात मत कीजिए। नहीं, अभी अभी आई है मेरी बच्ची, सास तो लेने दीजिए उसे। आते ही आपने मशीन गन की तरह अपने सवाल शुरू कर दिए। अरे बस, कहाँ थी? क्या कुछ छुपा रही थी? और कौन सी दोस्त के पास थी? मैंने तेरे सारे दोस्तों को फोन किया, किसी ने नहीं कहा कि तू उनके साथ थी। सवी की माँ ने ही नहीं बल्कि सवी के पापा ने भी सवी को फटकार लगाई है, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चला है कि सवी कुछ न कुछ छिपा रही है। इतना ही नहीं, अगले दिन घर में तमाशा फिर से शुरू हो जाता है जब सवी टिफिन का डिब्बा लेकर घर के अंदर एंट्री करती है और उस टिफिन के डिब्बे को देखकर भाग्यश्री सवी को डांटने लगती है, क्योंकि उन्होंने खाना अनाथालय के बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन वो खाना सवी लेकर चली गई। किसे खाना खिलाने लेके गई थी? तुझे पता भी है तूने क्या किया? ये खाना मैंने अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए बनाया था, कम पड़ा, बाहर से मंगा के देना पड़ा मुझे। बता के तो जाती। सॉरी एक्चुअली स्कूल में ऐसा होता है कि हफ्ते में एक बार कोई ना कोई टीचर बाकी सबके लिए खाना लेकर आते हैं। और आज मुझे देरी हो गई, खाना बना नहीं पाई, तो जो था उसे पैक करके दे दी। खाना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। वो सुखड़ी बनाई थी, गुड़ सुखड़ी सुखड़ी नहीं बेटा, सुखड़ी सुखड़ी बनाई थी गुड़ वाली, वो तो बहुत अच्छी लगी। उसकी रेसिपी आप दे देंगे? हाँ दूंगी मैं। सीक्रेट रेसिपी तू किसी को देना मत, ओके? लेकिन अगली बार जब जाएगी ना तो बोल के जाना कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। हाँ? भाई सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है, कभी डांट फटकार तो कभी प्यार। फिलहाल तो सभी अपनी सफाई देकर वहाँ से चली गई, लेकिन रजत उसे शक हो गया है, क्योंकि उसे ये पता है कि आज सभी स्कूल में ही नहीं गई थी। ऐसे में अब रजत को लग रहा है कि सभी उसकी बेटी पर ध्यान नहीं दे रही। इसीलिए आगे आने वाली कहानी में आएगा ट्विस्ट, जहाँ पर रजत सभी को घर से बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि सभी ऐसी कौन सी बात है जो सभी से छिपा रही है।